स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से परम गुरु में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। आज के वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे लेटर कि लेटर को लिखना कैसे है। और इस वीडियो में मैंने साथ ही साथ 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट लेटर लिए हैं जिनको मैं डिस्क्राइब करूँगा और बेहतरीन सरल भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में, इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आएगा। यहाँ तक कि याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। लास्ट तक देखिएगा। तो पहले मैं आपको लेटर लिखना कैसे है, क्या क्या लिखा जाता है, क्या होता है उसमें, वो सब चीज़ें बताता हूँ। इसके बाद मैं जो 4 मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर लिए हुए हैं उनको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो लास्ट तक कंप्लीट पूरा वीडियो देखना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं लेटर से। 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर इसमें साथ में लिए हुए हैं मैंने। तो चलिए शुरू करते हैं लेटर से। अब हालांकि जो सबसे पहले आप बॉक्स देख रहे हैं, एक बॉक्स बना हुआ है और ये जो बॉक्स है इसमें जो होता है सेंडर का पता होता है, यानी जो भेजता है लेटर उसका पता होता है। जैसे A101 माल रोड, तनु अपार्ट, वाराणसी, तो ये भेजने वाले का पता है। इसके बाद जैसे ही सेंडर का पता हम लोग डाल देते हैं तो उसके तुरंत बाद हम लोग डेट डालते हैं। ये डेट 15 मार्च और फिर जो भी हो ऐसे डेट। फिर इसके बाद सबसे पहले सेंडर का पता, जो भेजता है उसका पता, ठीक। इसके बाद जो है डेट हो गई। फिर इसके बाद जो लिखना होता है वो रिसीवर का पता, माने हम किसको लिख रहे हैं, वो कौन सा अधिकारी है, क्या है, उसको लिख रहे हैं। तो सबसे पहले उसका पद लिखते हैं, द एडिटर, ये उसका पद है। फिर उसका ये पता है कि जिसको हम लिख रहे हैं, एड्रेस ऑफ द रिसीवर है, उसका पहले नेम है। एडिटर माने जो भी, जैसे कोई भी एडिटर हुआ, किसी भी न्यूज़पेपर का एडिटर हो गया वो, या मान लो सपोज दैट किसी अधिकारी को लिखना है तो उसका पद, जैसे डीएम को लिखना है तो इस जगह डीएम आ जाएगा द एडिटर की जगह, है ना। मान लो प्रिंसिपल को लिखना है द प्रिंसिपल हो जाएगा। अब फिर उसके बाद पता, जैसे एडिटर को है तो एडिटर का पता तो हो गया, काहे का एडिटर है ना, उसकी रैंक क्या है, ये सब चीज़ें बताई जाती है। तो उसका ये लिख दिया पहले। जैसे एडिटर को लिख रहे हैं तो एडिटर अब कहाँ का एडिटर है, काहे का एडिटर है, वो चीज़ लिखी द टाइम्स ऑफ इंडिया। और फिर माने इसका ये पूरा विद उसका नाम, ठीक, यानी जो उसका पद है, नाम बोले तो पद या रैंक कुछ भी बोल दो, ठीक। फिर उसका एड्रेस पूरा लिखा ये चीज़, यानी सबसे पहले एड्रेस ऑफ द सेंडर, फिर इसके बाद डेट, फिर एड्रेस ऑफ द रिसीवर। और रिसीवर माने जिस अधिकारी या जिसको भी लिख रहे हैं उसका पद, और फिर वो कहाँ कार्यरत है वो चीज़, वो उसका एड्रेस में आ जाएगा आगे। फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। अब सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल बोले तो जैसे हम सब्जेक्ट है अपना अपील टू क्लीन द कंट्री, ऐसे, या ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बार बार जा रही उसके संबंध में, तो सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर इसके बाद सैल्यूटेशन लिखते हैं। सैल्यूटेशन कहलाता है सर या मैडम, कुछ भी लगाओ, सर लगा दो, डियर सर लगा दो, है ना। इस तरीके से जिसको भी लिख रहे हैं, कोई लेडी है तो मैडम हो जाएगा, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। आगे देखें। अब इसके बाद अब सबसे बड़ी चीज समझिएगा गौर से, सर या मैडम लिख के कॉमा लगाएं। फिर इसके बाद ओपनिंग पैराग्राफ, पत्र की शुरुआत। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इस पर क्या ध्यान देना होता है कि अगर मान लो हम किसी अधिकारी को किसी समस्या को लेकर ध्यान आकर्षित करा रहे, तो सबसे पहले लिखिए, लाइन जरूर लिखिए, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम बता दीजिए ये। फिर इसके बाद जो बीच में बॉडी ऑफ द लेटर है, बॉडी ऑफ द लेटर, इसको समझें। पहले तो ये ओपनिंग कर दें पैराग्राफ की कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, ऐसा बता दो, या विद ड्यू रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के साथ, है ना, आई बेग टू से दैट, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि, जो कहना चाहते हैं वो कह दें। फिर इसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर का अर्थ हो गया कि आपको क्या बॉडी में है, लेटर क्या है। अमूमन जो लेटर में जो भी लिखना होता है वो क्वेश्चन में ही दिया होता है। तो अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे तो बस उसमें थोड़ा अपने हिसाब से जोड़ तोड़ के आप पूरा अगर लिख देते हैं उसको, तो बहुत अच्छा आप लिख सकते हो। तो बॉडी ऑफ द लेटर ये होता है कि पहले तो ओपनिंग कर दो, पैराग्राफ की शुरुआत कर दो कि यहाँ से, मतलब आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, या विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट, ऐसे लिख के शुरुआत करने के बाद अब मेन बॉडी में अपनी समस्या या जो भी जिस संबंध को लेकर लिखना चाह रहे वो आप डिस्क्राइब करो, उसको बहुत अच्छे से बताओ। बड़े सरल शब्दों में, कठिन शब्द के प्रयोग जरूरी नहीं है, आप सरल शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। बॉडी ऑफ द लेटर में आप अपनी पूरी समस्या बताओ और अंत में उसको समाधान की ओर ले जाओ, और अंत में
पैराग्राफ चेंज करके समाधान बताओ कि सर ये समस्या थी ऊपर हमारी, प्लीज़ इस पर ध्यान दें, है ना। प्लीज़ टेक सम नेसेसरी एक्शन ऑन दिस रिगार्ड या ऑन दिस सिचुएशन या प्रॉब्लम, जो भी हो आप अपनी वो बताओ। फिर इसके बाद थैंक यू जरूर लिखा। अच्छा, थैंक यू का क्या मतलब है इधर? थैंक यू क्यों लिखते हैं? थैंक यू लिखते हैं ताकि हमने समस्या बता दी, हमने रिक्वेस्ट भी कर दिया, अब हम पहले से ही ये मान रखे हैं कि संबंधित अधिकारी या जिसको भी हमने पत्र लिखा है वो उस पर बहुत ध्यान देगा, तो उसके लिए थैंक यू ध्यान देगा और साथ ही साथ उसको पूरा भी कर देगा, तो पहले से एडवांस में थैंक यू बोल देते। फिर योर फेथफुली या योर, इसको कमेंट्री क्लोज या सब्सक्रिप्शन क्लोज भी बोलते हैं। फेथफुली या ट्रूली लिख के या सिंसियरली लिख के XYZ अपना नाम लिख सकते हैं, ये चीज़ है। तो इस तरीके से आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, समझ गए। अब सिग्नेचर नेम नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर, ये वही चीज़ है, अब ये मतलब अपना नाम ही है जो भी है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये पूरा कंप्लीट हुआ। ये मैटर है लेटर के लिखने का, जो शिकायती पत्र वगैरह होते हैं, है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक, आगे देखें। मान लो इधर कोई एप्लीकेशन हो, तो एप्लीकेशन बस एड्रेस ऑफ दी जो सेंडर होता है वो नहीं होता है, डेट वगैरह नहीं डालते हैं, बाकी सीधा एड्रेस ऑफ द रिसीवर लिख के आगे बढ़ा देते हैं इसी ठीक पैटर्न पर। इसके अलावा इसमें कुछ भी ऐसा नहीं करते जो वो हो, ठीक है, अतिरिक्त कुछ नहीं। अब चलते हैं आगे। अब जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लेटर लिए हुए हैं, पहला लेटर मैंने लिया है राइट अ लेटर टू द चेयरमैन म्यूनिसिपल बोर्ड कानपुर, कि कानपुर के म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन को एक लेटर लिखना है टू इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी, कि आपको अपनी लोकेलिटी में सैनिटरी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए एक लेटर लिखना है। किसको? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, कानपुर की म्यूनिसिपल बोर्ड के जो चेयरमैन है उनको लिखना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप अपना पता लिखेंगे, क्योंकि ये शिकायती पत्र, सबसे पहले ये पता लिखेंगे। पता मैंने लिया हुआ है 25 ओम चौराहा, काकादेव कानपुर, काकादेव कॉलोनी कानपुर, ये एड्रेस ऑफ दी सेंडर है। फिर इसके तुरंत नीचे डेट मैंने डाली। अब इसके बाद एड्रेस ऑफ दी रिसीवर, तो किसको? चेयरमैन को लिखना है म्यूनिसिपल, तो पहले पद लिखो टू दी चेयरमैन। अगर आप टू ना भी लगाए ना यहाँ तो कोई टेंशन नहीं है, द चेयरमैन, और किसको? म्यूनिसिपल बोर्ड कानपुर, लिख दिया। इसके बाद सब्जेक्ट लिखें, सब्जेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं या टू के नीचे वाले अलाइन में भी लिख सकते हैं आप, है ना। सब्जेक्ट अबाउट दी सैनिटरी कंडीशन, सब्जेक्ट लिख दिया। अब मैंने लिखा डियर सर। अब समस्या को लेकर है तो पहले ध्यान आकर्षित कराओ। डियर सर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स द सैनिटरी कंडीशन इन काकादेव कॉलोनी, कि मैं चाहता हूँ आपके ध्यान को आकर्षित करना सैनिटरी कंडीशन के प्रति, यानी स्वास्थ्य संबंधी, साफ सफाई, सैनिटरी का मतलब होता है साफ सफाई संबंधी कंडीशन जो काकादेव कानपुर में है उसके प्रति मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। आई वुड लाइक, चाहूँगा, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, टू वॉट द सैनिटरी कंडीशंस इन काकादेव कॉलोनी। द ड्रेन्स आर फुल ऑफ मड, और मैंने बताया कि जो ड्रेन्स हैं वो फुल ऑफ मड है, नाली, जो नालियाँ हैं वो कीचड़ से भरी हुई हैं। द हीप्स ऑफ रबिश, कूड़ा करकट के ढेर, एंड गार्बेज, और गार्बेज के ढेर, ये भी कूड़े करकट कहलाता है ना। कैन बी सीन इन द स्ट्रीट, ये सड़कों में देखे जा सकते हैं। द लाइफ हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट इन सच कंडीशंस, कि ऐसी कंडीशन में जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुकी है। अब मेन बॉडी में अपन क्या बता रहे? समस्या को पहले डिस्क्राइब कर रहे, समस्या बता दी। अब समस्या बता दी, उसके कारण क्या हो रहा है वो भी बता दिया। अब फिर रिक्वेस्ट कर लो, तो चाहो तो अलाइन चेंज कर सकते हो ऐसे, यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है टू टेक सम एक्शन फॉर द अरेंजमेंट ऑफ क्लीनिनेस इन माई एरिया, कि मेरे एरिया में क्लीनिनेस अर्थात साफ सफाई के मनोरंजन का आप ध्यान रखें, इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। फिर थैंक यू लिख दो। योर्स फेथफुली में XYZ, चाहो तो अपना नाम लिख दो, जो अगर बोला हो उसने लिखने को तो नाम लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूर नहीं है। आगे देखें। अब मैंने जो अगला लेटर लिया हुआ है, अगला लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, ये अक्सर आता है कि न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना है अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, कि आपकी लोकेलिटी में लगातार, फ्रिक्वेंट माने बार बार, ब्रेकडाउन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, यानी इलेक्ट्रिसिटी लाइट बार बार जा रही है इन योर लोकेलिटी, आपके मोहल्ले में। यू आर मोहन लिविंग एट 63, कि
कि आप मोहन हैं, आप 63 बड़ा बाजार आगरा में आप रहते हैं, ये आपका पता है, ये आपको सेंडर में यही पता देना है जो दिया है। ठीक, अब इसको समझिए जरा गौर से। अब सबसे पहले जब 63 बड़ा बाजार आगरा आ गया, यहाँ मैंने अपना नाम नहीं लिखा, माने कहने का मतलब भेजने वाले का यहाँ नाम नहीं मैंने दिया। अब वो नाम में जब XYZ जहाँ लिखा था वहाँ मैं दूंगा, यहाँ मैंने पता दे दिया केवल। ठीक, डेट डाल दी मैंने 28 में 2000 ऐसा करके। अब किसको लिख रहे हैं, चूंकि एडिटर को लिख रहे हैं, न्यूज़पेपर के एडिटर को। अब न्यूज़पेपर कोई भी हो सकता है, तो द एडिटर डाल दिया, द हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर डाल दिया, है ना, फिर इसके बाद आगरा डाल दिया। ये चीज़ मैंने कितनी कर दी। अब ये हो गया उसका। अब इसके बाद मैं सब्जेक्ट लेता हूँ। सब्जेक्ट चाहता तो मैं आगरा के ठीक नीचे वाली लाइन से भी लिख सकता था, है ना, लेकिन मैंने इसको थोड़ा अलाइन करके लिखा। कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे ही लिखें तो अच्छा है। आगे देखिए, सब्जेक्ट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सब्जेक्ट बता दिया। अब सबसे पहले सर, ठीक, अब सर बताया, फिर इसके बाद लिखो थ्रू योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके सम्मानित न्यूज़पेपर के माध्यम से। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी, कंसर्न माने संबंधित, अथॉरिटीज़ माने होता है अधिकारी, कि मैं चाहूँगा संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से, टू दी प्रॉब्लम ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बड़ा बाजार, कि बड़ा बाजार में जो इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेकडाउन हो रहा है उसके संबंध में मैं आपका ध्यान आकर्षित संबंधित अधिकारियों का आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। क्योंकि इसमें पहले लिखा है थ्रू योर एस्टीम्ड, थ्रू माने जरिए, कि आपके न्यूज़पेपर के जरिए। इतना हो गया। इसके बाद बताओ, वी हैव इन्फॉर्म्ड टू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बट इन वेन, कि इसमें लिखा है कि वी हैव इन्फॉर्म, कि हमने इन्फॉर्म किया, सूचित कर दिया इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, बट इन वेन, लेकिन सब बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उससे। इट इज़ वेरी हॉट दीज डेज सो पीपल फेस ग्रेट ट्रबल, अब इन दिनों बहुत हॉट है, गर्मी है, सो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशानी झेलते हैं, है ना। ऑल्सो इसके अलावा क्या है, स्टूडेंट्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स एज एग्जाम्स आर नियर, और स्टूडेंट जो है वो एग्जाम को फेस करते हैं। अब इसमें दो चीज़ें समझने योग्य, पहले ध्यान आकर्षित कराओ, दूसरा फिर समस्या बताओ, और समस्या से क्या क्या समस्याएं हो रही वो बताओ। कि एग्जाम नियर है, स्टूडेंट भी प्रॉब्लम फेस करे, दे आर अनेबल टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, और एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर होने में भी अनेबल है। अब इतनी समस्या बताने के बाद अब बताओ, आगे रिक्वेस्ट करो जो, आई होप यू विल काइंडली गिव अ लिटिल प्लेस फॉर माई लेटर। अब ये लाइन बहुत महत्व की है, कि अब चूंकि न्यूज़पेपर के थ्रू अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचानी, तो पहले तो उससे ये निवेदन कर लो कि भैया हम आपके न्यूज़पेपर के थ्रू अधिकारियों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए कृपया करके आप मेरे लेटर को थोड़ा सा स्पेस दो, जगह दो आप अपने न्यूज़पेपर में, और उसमें वो छापो ताकि अधिकारी तक बात पहुंचे। तो वही चीज़ लिखा है, आई होप यू विल काइंडली गिव अ लिटिल प्लेस फॉर माई लेटर, कि आप मेरे लेटर के लिए कुछ जगह दोगे इन योर एस्टीम्ड पेपर, आप अपने सम्मानित पेपर में, सो दैट, ताकि द कंसर्न अथॉरिटीज़ में पे अटेंशन टू आर प्रॉब्लम, कि हमारी प्रॉब्लम पर कंसर्न अथॉरिटीज़ जो संबंधित अधिकारी हैं वो इस पर पे अटेंशन माने ध्यान देंगे, एंड टेक सम एक्शंस इन दिस रिगार्ड, और इस रिगार्ड में, इस संबंध में कुछ एक्शन ले सकेंगे। थैंक यू, योर्स सिंसियरली लिख दो, या योर्स फेथफुली लिख दो। और मोहन, देखो मोहन वहाँ नाम लिखा था, मैंने लास्ट में लिखा XYZ जहाँ लिखना था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने अगला लेटर लिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, राइट, यहाँ एन नहीं है, आ है, राइट, एक्चुअली ये 2 बार हो गया है, ये सही नहीं, यहाँ है, यहाँ से सही, ठीक, समझिए, मैंने इसको यहाँ लिया है। राइट अ लेटर टू द लाइब्रेरियन ऑफ द पब्लिक लाइब्रेरी, कि पब्लिक लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन को एक लेटर लिखना है, पब्लिक लाइब्रेरी कानपुर के लाइब्रेरियन को, फॉर द रेगुलर ओपनिंग ऑफ द लाइब्रेरी, कि लाइब्रेरी की रेगुलर ओपनिंग के लिए लिखना है, कि बराबर खोलें, एंड परचेज सम न्यू लाइब्रेरी बुक्स, और कुछ बुक्स भी खरीदें। अब मान लो हो सकता है ये पब्लिक लाइब्रेरी के ना होता, ये प्रिंसिपल के लिए होता, प्रिंसिपल से अब ये बात कहती कि बुक्स लाइब्रेरी खोल दी जाए, ऐसा कुछ, और हो सकता है ये स्कूल के लाइब्रेरियन से बात कहती, तब अपना पता लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि स्कूल वाले जानते हैं कि आप कौन है। तो ये जो एड्रेस ऑफ द सेंडर है, भेजने वाले का जो पता है, जैसे कि ऊपर लिखा है 30 गोविंद नगर कानपुर, ये फिर लिखने की ज़रूरत नहीं थी, सीधा अपना डेट लिखने की ज़रूरत थी। आप सीधा
एप्लीकेशन टाइप में इसको दे सकते, द लाइब्रेरियन द प्रिंसिपल करके आगे बढ़ा देते। लेकिन चूंकि ये लेटर है तो इसको पहले पता 30 गोविंद नगर कानपुर, डेट डाल दी, लाइब्रेरियन पब्लिक लाइब्रेरी कानपुर, सब्जेक्ट डाल दिया रेगुलर ओपनिंग ऑफ लाइब्रेरी, कि लाइब्रेरी की रेगुलर ओपनिंग हो एंड परचेज ऑफ न्यू बुक्स, और नई बुक्स परचेज के संबंध में। तो सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, अब पूरे सम्मान के साथ, आई बेग टू से, मैं कहना चाहता हूँ दैट कि आई अलॉन्ग विद मैनी अदर फ्रेंड्स, कि मैं और अब अलॉन्ग विद माने होता है साथ, अपने कई मित्रों के साथ, आर फॉन्ड ऑफ, कि हम शौकीन हैं, फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, कि हम शौकीन हैं काहे के, बुक्स पढ़ने के, मैगजीन्स पढ़ने के, नॉवेल्स पढ़ने के, इन सब के शौकीन हैं, बता दो पहले। बट वेन वी गो टू लाइब्रेरी, गो टू द लाइब्रेरी, जब हम लाइब्रेरी जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ क्लोज, ज़्यादातर समय ये बंद होती है, एंड वी आर अनएबल टू यूटिलाइज द फैसिलिटी ऑफ द लाइब्रेरी, तो ज़्यादातर लाइब्रेरी जो होती है वो बंद होती है, तो हम अनेबल होते हैं, योग्य इतने सक मतलब हम मतलब अनेबल होते हैं यूटिलाइज करने के, लाइब्रेरी की फैसिलिटी को यूज नहीं कर पाते, प्रयोग नहीं कर पाते, एंड देयर इज स्कार्सिटी ऑफ सम बुक्स इन द लाइब्रेरी, और कमी भी है, स्कार्सिटी भी, स्कार्सिटी मान होता है कमी, ऑफ सम बुक्स इन द लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में कुछ किताबों की भी कमी है, सो वी आर अनेबल टू इंक्रीज आवर नॉलेज, इसलिए हम अपनी नॉलेज को बढ़ाने में अनेबल है। तो अब आगे, अब दो चीज़ें बता दी, एक तो बुक्स की कमी है, दूसरा खुलती नहीं है, तो वही चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर लो प्लीज़, अलॉन्ग विद अदर फ्रेंड्स, कि आई अलॉन्ग विद अदर फ्रेंड्स, मैं अपने अन्य मित्रों के साथ रिक्वेस्ट करता हूँ, यू टू, आपसे, टू ओपन द लाइब्रेरी रेगुलरली, कि लाइब्रेरी ओपन रेगुलरली करें, नियमित रूप से खोलें लाइब्रेरी, एंड मेक सम न्यू बुक्स परचेजिंग फॉर द लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी के लिए कुछ नई बुक्स की परचेजिंग करवाएं। थैंक यू और योर्स फेथफुली। अब चूंकि मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ थैंक यू, यहाँ योर्स फेथफुली कर दिया, XYZ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप थैंक यू के नीचे भी ये चीज़ लिख सकते थे। ठीक, आगे देखें। अब एक लेटर और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DM को लिखना है, कंप्लेनिंग ऑफ द ब्लोइंग ऑफ लाउड स्पीकर, कि जो लाउड स्पीकर का बजना है उसके बारे में कंप्लेन करना है DM को, टिल लेट एट नाइट, कि रात में देर तक बजता है इसके संबंध में। तो डिस्टर्बिंग द नेबरहुड, पड़ोस को डिस्टर्ब करता है, इन देयर स्लीप एंड स्टडी, कि उनकी नींद में और अध्ययन में डिस्टर्बेंस होती है। तो पहली चीज़ तो एरा कॉलोनी कानपुर, ये पता बता दो, ठीक, मतलब जो भी आपका पता है वो पता लिख दो, ये मैंने एक काल्पनिक पता लिया हुआ है, और 15 दिसंबर, फिर आगे लिख दो 15 दिसंबर, डेट लिख दो, उसकी डेट लिख दी 15 दिसंबर 20XX करके, फिर इसके बाद डेट के बाद मैंने लिखा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कानपुर लिख दिया, सब्जेक्ट लिखा मैंने ब्लोइंग ऑफ लाउड स्पीकर या द प्रॉब्लम ऑफ लाउड स्पीकर, जो भी आप लिखना चाहें ये लिख सकते। सर अब चूंकि अधिकारी को लिख रहे हैं तो पहले ध्यान आकर्षित कराओ, आई वुड लाइक, मैं चाहूँगा, टू ड्रॉ योर अटेंशन टू दी ब्लोइंग ऑफ लाउड स्पीकर, कि लाउड स्पीकर के बजने पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आवर बोर्ड एग्जाम्स आर वेरी नियर, और बता दूं कि हमारे बोर्ड एग्जाम बहुत पास हैं, ड्यू टू लाउड नॉइज ऑफ लाउड स्पीकर्स, कि लाउड स्पीकर की लाउड नॉइज के कारण, तेज नॉइज के कारण, दीज डेज, इन दिनों, वी आर अनेबल टू प्रिपेयर वेल आर कोर्स फॉर दी अपकमिंग एग्जाम, कि अपकमिंग एग्जाम मतलब आने वाले एग्जाम के लिए हम अपने कोर्स को अच्छे से प्रिपेयर वेल, अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए तैयार नहीं हैं, मतलब अनेबल हैं, अक्षम हैं। तो लाउड स्पीकर डिस्टर्ब द स्लीप ऑफ द नेबरहुड ऑल्सो, और जो लाउड स्पीकर हैं वो पड़ोसियों की नींद को भी डिस्टर्ब करते हैं, है ना। सो वी ऑल आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ड्यू टू दीज लाउड स्पीकर्स, तो इसलिए हम सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इन लाउड स्पीकर के कारण। अब आपने देखो, इसको मैंने बहुत कम शब्दों में, बहुत सरल भाषा में मैंने एक्सप्लेन किया, आपको बस ऐसे ही इसको करना है, फिर इतनी समस्या बता दी। अब रिक्वेस्ट कर लो, आई रिक्वेस्ट यू टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग दीज डेज, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बैन कर दें, बंद कर दें, लाउड स्पीकर का यूज करना बैन करवा दें इन दिनों। और बस थैंकिंग यू, योर सिंसियरली XYZ लिख दीजिए, हो गया। तो इस तरीके से ये जो वीडियो है वो यहीं पूरा होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। चूँकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आशा है अगर इस वीडियो को आप अच्छे से तैयार करना चाहें
तो आप इसको बार बार देखें, 4-5 बार इसको रिपीट कर करके, तो ओबियसली आपको ये पूरी तरह रट जाएगा, तैयार हो जाएगा। और इसी तरह जो अदर भी आए लेटर वो आप इन्हीं पैटर्न पर कर सकते हैं, हल्का फुल्का चेंज करके। तो इसी के साथ वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय भवानी।